ये होता है कि सेक्स एडिक्शन जो है व्यक्ति को गलत रास्ते पे भी लेके जा सकता है, जिससे व्यक्ति की फैमिली और समाज जो है वो इफेक्ट होता है। ये बात नहीं है कि वो जानबूझ के गलत रास्ते चुनते, लेकिन उनकी डिजायर जो है या सेक्स रिलेटेड जो डिजायर है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं, बहुत बार ऐसे भी होता है कि व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, या मैंने ये नहीं करना चाहिए, या ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसमें इनकी गलती है ऐसे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये वो भी नहीं समझ पाते हैं। अगर आप या आपके आसपास अगर कोई ऐसी व्यक्ति आपको मिलती है तो डेफिनेटली आप उनसे बात कीजिए, न्यूट्रल होके उसकी बात सुनिए, उसको जजिंग मत कीजिए या लेबलिंग मत कीजिए। वो क्या कहना चाह रहा है, उसने ऐसे क्यों किया, या वो क्या सोचता है, वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर हो सकता है तो डेफिनेटली आप उसको हेल्प कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो हम एज ए ह्यूमन या ह्यूमैनिटी के हिसाब से हम उसको हेल्प डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो सेक्स एडिक्ट व्यक्ति है उसका हमेशा उसके जो फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है उस पर हमेशा ही गलत प्रभाव पड़ता है या दुष्प्रभाव पड़ता रहता है। दूसरा ये है कि यूएसडीए के विभागीय प्रबंधक के अनुसार उन्होंने जो रिसर्च किया उसमें से उन्होंने ये बताया है कि नियर अबाउट 38% मेल एंड 45% फीमेल जो है वो सेक्स एडिक्ट होती हैं। ये सेक्स एडिक्शन की वजह से वो गलत रिश्ते में या गलत रिलेशनशिप में जा सकती हैं या जाते हैं। दूसरा ये है कि जो मेल या फीमेल है वो जो सेक्स से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे गुप्त रोग है या HIV है, इससे भी संक्रमित होते हैं। फीमेल जो है मोस्टली बहुत सारे लोगों के साथ अगर संबंध बनाती है तो अननेसेसरी प्रेगनेंसी को भी उनको फेस करना पड़ता है। और उन्होंने बहुत सारे फीमेल्स ने जो सेक्स एडिक्ट फीमेल है तो उन्होंने भी ये भी कहा है कि उनको एक मतलब लाइफ में मिनिमम एक बार तो भी ऐसे प्रेगनेंसी को फेस करना पड़ा है इनके गलत संबंधों की वजह से। दूसरा ये है कि नियर अबाउट 70% जो फीमेल है वो ये 70% फीमेल जो है इसको फेस करती है या एडिक्शन या हस्तमैथुन से प्रभावित है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेल ही हस्तमैथुन करता है या फीमेल नहीं करती है, ऐसे नहीं होता है। और जो इसके अलावा जो है व्यक्ति के सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी इसकी वजह से इफेक्ट करते हैं। और यौन रोग या फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, कभी कभी ऐसे भी होता है कि या एडिक्शन की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इनमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्टली बायपोलर और मैनिक डिसऑर्डर अगर किसी व्यक्ति को है तो वो लोग सेक्स एडिक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि उपचार में हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये व्यक्ति अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो पहले अपने जो पार्टनर है उसको विश्वास में लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको आपकी प्रॉब्लम समझाइए। बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए कि आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है या आपके फीलिंग्स क्या है या आप कैसे कंट्रोल नहीं कर पाते। मे भी कभी कभी ऐसे होता है कि यार ये बहुत छोटी सी बात है, ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। एग्जाम्पल किसी को फ्रूट्स बहुत ज्यादा पसंद है और फ्रूट देख के उसके मुंह में पानी आता है और उसको ऐसे लगता है कि नहीं मैं खाया नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या बार बार उसका ध्यान वहीं पे जाता है। तो सेम थिंग ये एडिक्ट व्यक्ति जो है इनका भी वैसे होता है। तो उनको अच्छे तरीके से समझाइए। पार्टनर नहीं है तो फैमिली के साथ बात कीजिए या कोई ऐसा व्यक्ति देखिए जिससे आप खुल के बात कर सकते, फिर वो आपका फ्रेंड्स भी हो सकता है। बहुत बार ये होता है कि जो टीन एज में जो बच्चे हैं वो सेक्स रिलेटेड उनकी क्यूरियोसिटी होती है तो वो घर में तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि पता है कि घर में अगर पूछने जाएंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, मार पड़ेगी। तो फिर वो क्या करते हैं कि गूगल से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, वीडियोस देखेंगे, फ्रेंड्स से बात करेंगे या कुछ जो बुक्स है
वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो वीडियोस है, फेक नहीं बोलूंगी मैं उसको, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के या आपको इम्प्रेस करने के लिए वो बताया जाता है या बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में कभी ऐसे होता नहीं। या एग्जाम्पल लीजिए कि मूवी में जो बताते हैं क्या वो हर बात लाइफ में, हर एक की लाइफ में ऐसे ही होती है क्या? तो नहीं। सेम थिंग ये वीडियोस का भी है, पॉर्न वीडियोस का भी वैसे ही है कि उनमें जो बताया जाता है या होता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो ये पहले आप दोनों बातें अलग रखिए कि जो दिखता है वैसे होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कोई भी काउंसलर से कंसल्ट कीजिए, काउंसलर से बात कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर आप खुद से थोड़ा सा एक्टिविटी करके देखने की कोशिश करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप पहले ट्राई कीजिए कि मेडिटेशन करना है, योगा करना है, या प्राणायाम कीजिए आप, भ्रामरी कीजिए आप, या जैसे है कुछ मैं करके दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। जैसे ये आपके फिंगर्स है, फिंगर्स को ऐसे करके आप ऐसे कीजिए, इसको आपके सेंटर में लेके जाइए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से सांस लीजिए, फिर से छोड़िए। तो ये अगर आप कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा ये है भ्रामरी, मैंने बोला, ये जो आपके थंब है, थंब आपके कान में रखिए। ये जो 2 फिंगर से आप अपने आंखों पे रख सकते हैं, ये 2 फिंगर से आपको आपके फोरहेड पे रखना है। मैं एक बार ये भ्रामरी आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये है, ये किया ऐसे, सांस, गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेने के बाद आपको मुंह बंद रखना है, मैं करके दिखा रही हूं आपको। ये सब रखने के बाद आप ऐसे कीजिए, ये इसको हम भ्रामरी बोलते हैं, तो भ्रामरी कर सकते हैं। या दूसरा ओंकार है, मोस्टली मुझे लगता है कि सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताती हूँ कि ओंकार करते कैसे हैं। ओंकार करने के वक्त आप बिल्कुल स्टेबल आसन पे बैठ जाइए। सांस, अपने जो पाम है, पाम अपने थाई पे रखिए और फिर गहरी सांस लीजिए। आप ये जो एक्टिविटी है स्टार्टिंग में 10-12 टाइम करके देखिए। दूसरा ये है कि वॉक को जाइए, आप रनिंग कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप कुछ कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है, पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है सूर्य नमस्कार, वो करके देखिए। अगर आपके कुछ हॉबीज है जो करना आपको पसंद है, जैसे रीडिंग है, रीडिंग में लेकिन सेक्स से रिलेटेड बुक्स छोड़ के आप कोई भी बुक्स रीड कर सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है या हिस्टोरिकल बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हिस्टोरिकल बुक पढ़िए। ड्राइंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग कीजिए। अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग कीजिए। अगर कुछ भी नहीं अच्छा लगता है तो नेचर के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ आप गेम खेलिए, छोटे बच्चों के साथ गार्डन में खेलिए, तो वो टाइम भी आपका बहुत अच्छे से निकल सकता है। लेकिन सिंपल वे में मैं बताने चाहूंगी आपको कि आप जो है ये माइंड को अपने डाइवर्ट करते रहिए। जब भी आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ख्याल आते हैं, तो अगर आपको मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको एक हैबिट हो जाती है सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देने की। तो आप जब तक आपको हैबिट होती नहीं तब तक आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आपको हैबिट हो जाती है सेल्फ इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली देख के इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने का, तो आप इजीली उसमें से बाहर निकल सकते हैं। एग्जाम्पल कि मेरे दिमाग में सेक्स से रिलेटेड कुछ विचार आ रहे हैं और मैं सेल्फ इंस्ट्रक्शन 2 मिनट आंखें बंद करके देती हूँ कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। इमीडिएटली मैं उससे डाइवर्ट होके सोच सकती हूँ कि मैं अलग क्या कर सकती हूँ या मुझे अभी करना क्या है।
लाइफ में बहुत कुछ करने जैसा है, बहुत अच्छा है और आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। बस एक बार कोशिश करके देखने की जरूरत है। थैंक यू।